हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन लेके चल रहे थे। डिफ्रेंशिएशन समाप्त हो गया है। आज हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, समाकलन, जो फिजिक्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में काफ़ी इसकी आवश्यकता पड़ती है, खासकर सेकेंड ईयर वाले जिनको बोर्ड एग्जाम देना है वो इस पर ध्यान दें, क्योंकि इंटीग्रेशन के बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम आपको नहीं समझ में आएगा अगर इंटीग्रेशन आप नहीं समझे हैं तो सभी लोग इसको समझने का प्रयास करें। अगर थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड नाइट व्हेन यू आर वाचिंग मी। तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, समाकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन की डेफिनेशन पर हम लिख दे रहे हैं। समाकलन है क्या? तो अवकलन का जस्ट उल्टा। अवकलन जो आप कर रहे थे, डिफरेंशिएशन जो कर रहे थे, उसका जस्ट उल्टा समाकलन होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यह अवकलन का जस्ट उल्टा, अवकलन का जस्ट उल्टा समाकलन होता है। अवकलन जैसे इस तरह से समझिए, अगर a का अवकलन, a का डिफरेंशिएशन अगर b है तो b का इंटीग्रेशन जो होगा वो a होगा। जस्ट उल्टा, a का अगर अवकलन b है तो b का समाकलन a होगा, यानी b का इंटीग्रेशन a होगा। ठीक है, तो इस तरह से जस्ट उल्टा जो होता है वह आपका इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है। समाकलन का चिन्ह क्या होता है, सिंबल क्या होता है, कैसे दर्शाया जाता है? जैसे अवकलन को हम बताए थे डी बाई डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन। डी बाई डी टी लिखा गया है टी के सापेक्ष अवकलन। डी बाई डी वाई लिखा गया है वाई के सापेक्ष अवकलन। इसी तरह से इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन को कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो ये होता है। इस तरह से सांप के चिन्ह जैसा एक चिन्ह बना होगा, तो ये आपका इंटीग्रेशन दर्शाएगा। और इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन लिखा जाता है और इसके बाद से यहाँ पर dx लिखा जाता है। ठीक है, यानी ये सिंबल होता है, ये फंक्शन होता है और इसके आगे dx लिखा जाता है। तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यह कह रहा है समाकलन करें, समाकलन करें। ठीक है, यह कह रहा है कि यह आपका क्या है, फंक्शन है, फलन। आप जानते हो ये फंक्शन है, फलन। ठीक है, यह क्या कह रहा है, यक्स के सापेक्ष। ठीक, यानी ये कह रहा है समाकलन करिए किसका, इस फलन का, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x के सापेक्ष। अगर यहाँ पे dt होता तो t के सापेक्ष होता, dy होता तो y के सापेक्ष होता। यानी समाकलन भी जैसे अवकलन हम कर रहे थे तो अवकलन किसी वेरिएबल के सापेक्ष, x के सापेक्ष, t के सापेक्ष कर रहे थे, वैसे ही समाकलन भी किसी वेरिएबल के सापेक्ष होता है, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसके सापेक्ष, यानी इस पूरे का मतलब ये है कि इस फंक्शन का x के सापेक्ष समाकलन करें। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे x स्क्वायर dx। इसका मतलब ये हुआ कि x के पावर 2 का x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में समाकलन करें। ये बोल रहा है समाकलन करिए, ये फंक्शन है, ये x के सापेक्ष। ठीक है, अब आइए बच्चों, हम लोग कुछ रिजल्ट्स देखेंगे इंटीग्रेशन का। हालांकि आप मैथ में पढ़ेंगे तो मैथ में इसका प्रूफ वगैरह दिखाया जाएगा, लेकिन मैथ में भी लास्ट में आपको याद ही करना है, इसलिए प्रयास करिए आज ही इसको याद हो जाए सभी लोगों को। तो चलिए एक एक रूल्स हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे हम कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला रूल्स है 1 का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन यानी 1 इंटू डी एक्स को हम डी एक्स लिख सकते हैं,
यानी dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसमें से d हट जाता है, केवल dx आया हो, dt आया हो, dy आया हो तो उसका इंटीग्रेशन उसमें से d हट जाएगा, x होगा, y होगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में हम हमेशा कांस्टेंट जोड़ते हैं, c जोड़ते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में हमेशा हम क्या जोड़ेंगे, कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे, ठीक। इसी तरह से दूसरा इंटीग्रेशन देखिए हम लिखे हुए हैं पावर का इंटीग्रेशन, x के पावर n हो, जैसे x के पावर n का हम डिफरेंशिएशन बताए थे, x के पावर n हो उसका इंटीग्रेशन करना हो तो उसका इंटीग्रेशन करने का रूल ये होता है कि पावर में 1 जुड़ जाता है, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं और लास्ट में कांस्टेंट जुड़ता है। हमेशा इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, तो इसको समझने का प्रयास करिए। हमेशा पावर में एक जुड़ जाएगा और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे x टू दी पावर 6 dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो पावर में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7 और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में हमारा कांस्टेंट, ये आपका इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बस ये ध्यान रखिए कि कभी भी पावर का इंटीग्रेशन करना हो तो पावर में एक जुड़ जाता है, उसी पावर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, 1/x आप डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। आप जानते हो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा log x होगा। इसी तरह से sin x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। इसी तरह से आप जानते हो cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस cot x होगा। इसी तरह से sec x tan x, यानी sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन जो होगा sec x होगा। इसी तरह से cosec x cot x यानी cosec x का डिफरेंशिएशन हम बताए थे cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन जो होगा cosec x होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इसको ध्यान में रखिए, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए बच्चों, अगर इंटीग्रेशन में जैसे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, जहां जहां इस इंटीग्रेशन में x आया है वहां अगर ax प्लस b आया हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। x के स्थान पर ax प्लस b का मतलब क्या, a और b कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए 4x प्लस 3 आ जाए, 2x प्लस 3 आ जाए, 3x प्लस 4 आ जाए, ax प्लस b के फॉर्म में अगर हो, x के स्थान पर ax प्लस b आया हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसका समाकलन कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहां लिख रहे हैं, यदि x बराबर ax प्लस b आया हो, ठीक है, x के स्थान पर ax प्लस b आया हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें तो x आया नहीं है, dx है, यहां से शुरू कर रहे हैं हम, इसके जस्ट सामने ही हम लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे x के पावर n है, तो x के पावर n है तो x के स्थान पर अगर ax प्लस b के पावर n हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। यानी x के स्थान पर ax प्लस b आया हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो एक ही स्टेप बस ध्यान में रखिए, जब भी ax प्लस b आया हो तो इंटीग्रेशन जैसे यहां हुआ है वैसे ही इंटीग्रेशन यहां भी होगा। बस एक एक्स्ट्रा कार्य करना हमको, x का जो गुणांक है उस गुणांक का 1/n करके गुणा कर देना है, बाकी ज्यों का त्यों इंटीग्रेशन होगा जैसे यहां आपकी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ax प्लस b के पावर n है तो क्या करेंगे, x के गुणांक का 1/a
यक्स का गुणांक ए है तो 1/a। अब यहाँ पे आप क्या किए हो, पावर में 1 जोड़े हो, उसी सेम वही प्रोसेस यहाँ करिए, पावर में 1 जोड़िए, यानी ax प्लस b के पावर में 1 जुड़ेगा और उसी पावर से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या है, c। कोई दिक्कत? ठीक है। इसी तरह से इसको आ जाइए, दूसरा e के पावर x, तो e के पावर ax प्लस b आया हो और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आप, x का जो गुणांक है उसका 1/, और सेम वहां जैसे इंटीग्रेशन किए हैं वैसे ही यहाँ भी e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, तो e के पावर इतना का इंटीग्रेशन e के पावर इतना ही होगा, यानी e के पावर ax प्लस b, और लास्ट में क्या, c। कोई दिक्कत? ठीक है। बस आपको एक एक्स्ट्रा कार्य करना है, x का जो गुणांक है उसका 1/, कर देना है। ठीक है। चलिए इसको देखिए, मान लीजिए आया है वहां पे 1/x है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 1/ax प्लस b आ सकता है, dx। इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे, x के गुणांक का 1/, और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग, तो 1/ इतना का इंटीग्रेशन लॉग इतना, यानी हम कह सकते हैं कि लॉग बेस e ax प्लस b, और लास्ट में क्या, c। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह से साइन को आ जाइए, तो साइन क्या है हमारा, ax प्लस b, x की जगह पे ax प्लस b आया हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसी तरह से ये है cos ax प्लस b dx, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ax प्लस b dx। इसी तरह से ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ax प्लस b dx। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, sec x, तो sec ax प्लस b और tan ax प्लस b dx। इसी तरह से लास्ट क्या है, कोसेक, तो कोसेक ax प्लस b और cot ax प्लस b आया है dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप स्वयं बताइए, आप स्वयं बताने का प्रयास करिए। जैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन किए हैं, करना क्या है, x के गुणांक का 1/, तो देखिए x का गुणांक क्या है, a, तो 1/, करिए। जैसे वहां इंटीग्रेशन होगा था वैसे यहाँ होगा, साइन का माइनस का तो साइन का माइनस का, यानी माइनस का तो माइनस हम यहाँ लगा दे रहे हैं, और cos ax प्लस b और लास्ट में c। कोई दिक्कत? इसी तरह से cos का क्या होता है, साइन, तो आपको एक का एक्स्ट्रा कार्य करना है, x के गुणांक का 1/, और cos का साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन ax प्लस b और लास्ट में c। ठीक है। इसी तरह से इसमें x के गुणांक का 1/, तो x के गुणांक का 1/a, और उसके बाद से sec स्क्वायर का tan होता है, तो sec स्क्वायर का यहाँ भी tan होगा, यानी tan ax प्लस b और लास्ट में क्या, c। कोई दिक्कत? इसी तरह से कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर का माइनस का 8 होता है, तो x के गुणांक का पहले 1/a और माइनस लगा दिए, और कोसेक का क्या, cot ax प्लस b और लास्ट में c। ठीक है। इसी तरह से ax साइन sec ax प्लस b tan ax प्लस b, तो sec x tan x का sec x होता है, तो x के गुणांक का 1/, करिए पहले, और sec x tan x का sec x, यानी sec ax प्लस b और लास्ट में c। कोई दिक्कत? इसी तरह से कोसेक x cot x का माइनस कोसेक x, तो यहाँ भी सेम वही होगा, पहले x के गुणांक का 1/a और माइनस, और उसके बाद से क्या, कोसेक ax प्लस b और लास्ट में c। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा। बस इसमें वही चीज सेम टू सेम यहाँ लिखा गया है, अगर x के स्थान पर ax प्लस b आया हो
उसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो यक्स के गुणांक का 1/, कर देते हैं और बाकी जैसे इंटीग्रेशन यहाँ किए हैं वैसे ही इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? तो इसको आप नोट कर लेंगे, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए और इसको निश्चित रूप से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जब करना शुरू करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब आइए बच्चों, हम लोग कुछ रूल्स की सहायता से इंटीग्रेशन करेंगे कुछ फंक्शन का, और आप भी समझने का प्रयास करिए, इसको करने का प्रयास करिए। कुछ रूल्स बताते हुए इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, कुछ एग्जाम्पल द्वारा लेके चल रहे हैं हम। जैसे पहला रूल होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है? अगर कोई, सेम जैसे डिफरेंशिएशन में भी हम बताए थे, अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में किसी कांस्टेंट का गुणा है और उसका इंटीग्रेशन करना हो, समाकलन करना हो, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपका कोई भी फंक्शन दिया हो, जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी फंक्शन यहाँ पे f(x) है और इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो और इसका यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हो, तो कैसे करेंगे? तो सेम वही चीज जो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन में हम आपको यही बताए थे, कांस्टेंट उठा के पहले कर देते हैं, जो बचता है उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सेम वही चीज इंटीग्रेशन में भी होता है, यानी कांस्टेंट उठा के पहले करिए और जो बच रहा है उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, यानी f(x) अंदर बचेगा। अब इसका रूल्स के अनुसार इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट रूल है। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4 और x के पावर 5 dx फाइंड करिए, इसका मान बताइए, इसका मान कितना है? मतलब 4x के पावर 5 का इंटीग्रेशन करिए x के साथ है। तो चलिए हम करें। सबसे पहले इसमें देख रहे हो x टू दी पावर 5 एक फंक्शन है, इसमें 4 क्या है? कोई कांस्टेंट है। तो 4 को उठा के पहले करिए, यानी 4 को किनारे कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x टू दी पावर 5 dx। अब x के पावर 5 यानी पावर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, पावर में 1 जुड़ता है, उसी पावर से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये 4 रहेगा ही रहेगा, और x के पावर जो भी है उसमें 1 जुड़ेगा, यानी 6, और उसी पावर से डिवाइड होगा 6, और लास्ट में क्या? c। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये चिन्ह नहीं आएगा और लास्ट में हमेशा आपका क्या जुड़ेगा? c, कांस्टेंट जुड़ेगा। तो इस तरह से चाहो तो आप 2 से इसको काट भी सकते हो, यानी 2x टू दी पावर 6/3 और प्लस c, ये आपका रिजल्ट होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे दिया हो इंटीग्रेशन 3 और साइन 5x प्लस 4 dx। समझने का प्रयास करिए बच्चों। देखिए हम कुछ अलग तरह का फंक्शन लिख दिए, यानी 3 sin 5x प्लस 4 dx। ठीक है, तो पहले तो इसमें कांस्टेंट 3 है, तो इसको किनारे करिए आप, 3 को बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा? sin 5x प्लस 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखिए ये फंक्शन ax प्लस b के रूप में है, जो पीछे हम अभी जस्ट बताए हैं, ax प्लस b। इसमें देखिए साइन x ना आकर के ax प्लस b आया है। तो जब ax प्लस b आया हो तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, यक्स के गुणांक का 1/, करते हैं, तो यक्स का गुणांक क्या है? 5 का 1/, करेंगे, और जैसे इंटीग्रेशन सिंपल करते हैं वैसे इंटीग्रेशन इसका करिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस हम यहाँ लगा दे रहे हैं, और कॉस और कितना जो है उसके अंदर वो लिख दीजिए, और लास्ट में आपका c। इसको सॉल्व कर सकते हैं, -3/5 cos 5x प्लस 4 और लास्ट में c, ये आपका रिजल्ट। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं,
और कोई अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। तो निश्चित रूप से संपर्क में रहिए, संपर्क में बने रहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आया हो 4 और e की पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन करने की बात है, ठीक है। यानी 4e टू दी पावर 5x का इंटीग्रेशन बताइए क्या। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये 4 को आप बाहर कर लीजिए, 4 अंदर क्या बचेगा, e टू दी पावर 5x dx। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 4 और e टू दी पावर 5x, e टू दी पावर 5, देखिए e टू दी पावर x नहीं है, e टू दी पावर 5x यानी ax प्लस b है। 5x है तो 5x प्लस 0 हम अपने तरफ से कर सकते हैं, ax प्लस b का टर्म हो गया। तो 5x आया है मीन्स ax प्लस b का रूप है ये। तो इसको सॉल्व करिए, x के गुणांक का 1 यानी 1/5 और लास्ट में क्या e टू दी पावर 5x। क्यों, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो e के पावर 5x और लास्ट में आपका c। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4/5 e टू दी पावर 5x प्लस c। कोई दिक्कत, ax प्लस b का रूप है ये, तो x के गुणांक का 1 किए, 4 यहाँ पे बाहर है ही है, और e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो e के पावर इतना का e के पावर इतना ही होगा, लास्ट में आपका c। ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए जो इसकी फिजिक्स में हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन 5t dt बताइए क्या, और यहाँ किसी कांस्टेंट का गुणा करा लीजिए 3 साइन 5t। तो सबसे पहले तो ये कांस्टेंट को आप बाहर करेंगे, तो ये कांस्टेंट बाहर करेंगे तो 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा, साइन 5t dt, ठीक। अब देखिए बच्चों, साइन ax प्लस b, x की जगह पे यहाँ वेरिएबल t है तो कोई दिक्कत नहीं है, t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां से देखिए 5t है तो 5t प्लस 0 कर लीजिए, ऐसे भी तो किया जा सकता है इसको, ax प्लस b का रूप हो गया, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, t के गुणांक का 1 यानी 1/5 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं, कॉस 5t प्लस 0 यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं, -3/5 कॉस 5t, ये आपका रिजल्ट होगा। और लास्ट में आपका c, यहाँ कांस्टेंट जहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे वहीं कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो लास्ट में आपका कांस्टेंट c। कोई दिक्कत, बोलिए आ रहा है समझ में। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट रूल हम लोग लेके चल रहे हैं नंबर 2, सम एंड डिफरेंस रूल, ठीक है। दूसरा रूल्स आपका होता है सम एंड डिफरेंस रूल। नंबर 2 सम एंड डिफरेंस रूल। योग और अंतर का नियम, योग और अंतर, सम मतलब योग, डिफरेंस मतलब अंतर। फंक्शन का योग हो या फंक्शन का अंतर हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सेम वही चीज जैसे पीछे हम लोग करते आए हैं। योग है तो अलग अलग करेंगे, बीच में प्लस देंगे, डिफरेंस है तो भी अलग अलग करेंगे, बीच में माइनस दे देंगे। जैसे मान लीजिए कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन f(x) है, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, एक और फंक्शन g(x) है और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने का रूल ये होता है कि इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी f(x) को अलग कर लेंगे और बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, और g(x) को अलग कर लेंगे, जो आएगा मतलब अब इसी को सॉल्व कर लेंगे रूल के अनुसार, जो आएगा वो आपका रिजल्ट। जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे वैसे इंटीग्रेशन में भी आपको करना है। योग है तो दोनों को अलग अलग करिए, उसका प्लस कर दीजिए, डिफरेंस है तो अलग अलग करिए, उसका माइनस कर लीजिए, ठीक है।
जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स dx बताइए। तो आप इसमें देख रहे हो दो फंक्शन है, बीच में प्लस है। सबसे पहले इसको अलग अलग करिए आप, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स को अलग कर लेंगे dx, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस होता तो माइनस देते, e के पावर x अलग कर लेंगे dx। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो साइन x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x, उसके बाद से e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, और लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट जुड़ता है, कांस्टेंट। ये आपका रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। इसी तरह से एक दो और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन 5x प्लस 4 और प्लस x टू दी पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, बीच में प्लस है, तो दोनों को अलग अलग आप कर लीजिए। यानी इसको हम कर सकते हैं साइन 5x प्लस 4 dx, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, x टू दी पावर 3 dx अलग कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो साइन ax प्लस b का रूप है, इंटीग्रेशन करना है तो x की गुणांक का 1/, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x प्लस 4, कोई दिक्कत? बीच में प्लस है प्लस दीजिए, x टू दी पावर 3, पावर में 1 जुड़ेगा, उसी पावर से डिवाइड होगा और लास्ट में आपका c। ये आपका रिजल्ट, कोई दिक्कत? ठीक है, आ रहा है समझ में? आइए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग रूल पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जैसे डिफरेंशिएशन में हम आपको बताए थे प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल। तो इसमें जैसे प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, कोसेंट हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन में रूल होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। तो समझने का प्रयास करिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कोई भी अगर फंक्शन है f(x) और उस फंक्शन का उसमें अवकलन भी मौजूद हो और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का उसमें अवकलन भी मौजूद हो, f'(x) का मतलब f(x) का अवकलन, और ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम प्रतिस्थापित करते हैं। यानी जिस फंक्शन का अवकलन उसमें मौजूद है उस फंक्शन को हम t मानते हैं, ठीक है। यानी किसका अवकलन मौजूद है? f(x) का अवकलन मौजूद है, तो f(x) को हम t मानेंगे। यानी f(x) को t मानेंगे, यानी हम लिख सकते हैं लेट f(x) इज इक्वल टू t। ये ध्यान दीजिएगा, t किसको मानना है? जिस फंक्शन का अवकलन उसमें मौजूद हो उस फंक्शन को t मानना है। जैसे f(x) का अवकलन यहाँ मौजूद है, इसलिए f(x) को हम t माने हैं, ठीक। अब हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी यहां लिखेंगे हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो f(x) का अवकलन क्या होगा? f'(x). लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन किस वेरिएबल के रूप में है? x के रूप में, और अवकलन किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं? t के सापेक्ष। पीछे हम बता चुके हैं वेरिएबल डिफरेंट, आप पीछे अवकलन में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पीछे का वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से देखिए, हम हेडिंग डाले थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, निश्चित रूप से उसको देखिए।
तो वही चीज यहाँ है, फंक्शन ये x के रूप में है और अदर वेरिएबल t के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने का रूल हम बताए थे। इस फंक्शन को ज्यों का त्यों इसका अवकलन करेंगे, लास्ट में ये फंक्शन जिस वेरिएबल के रूप में है उस वेरिएबल का पुनः t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी dx बाई dt। फंक्शन x के रूप में है, अवकलन t के सापेक्ष करना है, तो लास्ट में dx बाई dt पीछे बता चुके हम, बराबर t का t के सापेक्ष अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, y का y के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, t का t के सापेक्ष अवकलन क्या 1। याद कर लीजिए इसको, t का t के सापेक्ष अवकलन पावर का अवकलन है। जैसे t का t के सापेक्ष यानी t के पावर 1 पहले आएगा, उसमें से 1 घटेगा, t के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से dt इधर कर देंगे अगर, तो f डैश x और dx इज इक्वल टू क्या dt। अब हमको यही लाना था, इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। हम अवकलन क्या, इस फंक्शन को जब मान करके आप अवकलन करेंगे तो निश्चित रूप से ये आएगा, और ये आएगा तो उसकी जगह पे हम ये रख देंगे। ठीक है, यानी हम इसको देखिए आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी fx के यहाँ पे आप क्या माने हैं t, तो ये मान उठा करके यहां प्रतिस्थापित करिए, fx की जगह पे क्या t। इसके बाद से f डैश x ds देखिए उसके बाद आया है, इसीलिए हम अवकलन किए ताकि वो मिले। f डैश x ds की जगह पे क्या लिखेंगे आप dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था और ये सिंपल फंक्शन बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और करने के बाद से लास्ट में हम, चूंकि हम t अपने तरफ से माने हैं, तो ये t की जगह पे जो फंक्शन माना गया है उस फंक्शन को लास्ट में उठा के रख देंगे, जो आएगा वो रिजल्ट होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आया हो log x बाई x dx, कहा जाए इसका इंटीग्रेशन करिए log x बाई x dx। तो log x बाई x का कोई रूल आप नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इसमें एक चीज दिख रहा है कि फंक्शन जो log x है उसका अवकलन भी इसमें दिख रहा है। log x का अवकलन क्या होता है 1 बाई एक्स, देखिए 1 बाई एक्स भी इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसलिए हम जिसका अवकलन इसमें दिख रहा है उसको t मान लेंगे। तो देखिए हम यहां से लिखेंगे लेट log x बराबर क्या t, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो log x का अवकलन 1 बाई एक्स, जो कि फंक्शन x के रूप में है, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या लिखेंगे dx बाई dt बराबर t का t के सापेक्ष अवकलन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt, t को दूसरी तरफ कर देंगे तो 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं 1 बाई एक्स dx आया है, उसके जगह पे dt रख देंगे हम। बस इसीलिए माना जाता है ताकि इस अवकलन करें तो जो इसमें है वो मौजूद पुनः मिल जाए। ठीक है, तो अब इसको मान उठा के रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमको क्या इंटीग्रेशन करना था log x बाई एक्स dx, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको log x की जगह पे क्या लिख सकते हैं t, log x की जगह पे क्या t, और बचा क्या 1 बाई एक्स dx, तो 1 बाई एक्स dx की जगह पे क्या dt। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए ये सिंपल फंक्शन बन गया, इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, इसका कर लेंगे, ये मान करके जब प्रतिस्थापित करेंगे तो कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए तो t के पावर 1 पावर के रूप में है, तो पावर का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, उस पावर में 1 जोड़ा जाता है, उसी पावर से डिवाइड किया जाता है, लास्ट में c।
अब हम क्या करेंगे, जो टी माने हैं वो लास्ट में उठा के रखेंगे, क्योंकि टी के रूप में आंसर तो हमको लाना नहीं है, हमको एक्स के रूप में आंसर मिलेगा क्योंकि फंक्शन एक्स के रूप में है। तो लास्ट में मान उठा के रख देंगे जो माने थे हम। तो टी की जगह लॉग एक्स की जगह पे क्या माने थे, टी बराबर लॉग एक्स रख देंगे। तो लॉग एक्स रखेंगे तो लॉग एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका रिजल्ट होगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बस एक ही चीज आप ध्यान रखिए कि कोई भी फंक्शन अगर दिया हो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, तो बस ये ध्यान दीजिए कि क्या वो फंक्शन का अवकलन भी उसमें मौजूद है कि नहीं। अगर फंक्शन का अवकलन मौजूद है तो उसको टी मानिए, टी मान के सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी फिजिक्स में बहुत ही आवश्यकता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जैसे गॉस थ्योरम हम आपको बता रहे थे, या फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसी की पड़ती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। और आपको क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप पूछते रहिए, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।